गर्मा गरम जलेबी, गर्मा गरम। ये ढोलक की है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अर्जुन तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन तोमर पहाड़ी। दोस्तों, जो आज का ब्लॉग की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो रही है अपनी रेणुका जी से। अपना अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी से मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं और आपको मेले की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खूबी मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने बना रहना है मेरे ब्लॉग में और ज़्यादा एंजॉय करना है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मेलों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी मेला भी उन लिस्ट में सबसे ऊपर वाले नंबर पे है। दोस्तों, माँ पुत्र के पावन मिलन के लिए यह रेणुका जी मेला दोस्तों हर वर्ष मनाया जाता है। यह दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम जामुकोटी से वर्ष में एक बार अपनी माँ रेणुका जी से मिलने आते हैं और केवल दोस्तों ये उस समय की बात है। कहा जाता है कि केवल भगवान परशुराम केवल 1.5 घड़ी के लिए अपनी माँ से मिलने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भगवान परशुराम की जो पालकियाँ हैं वो बहुत दूर दूर से आती है। उत्तराखंड और हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे इस दिन बहुत सारी पालकियाँ आती हैं और देवी देवताएं यहाँ पे आते हैं और उसके साथ ही एक जन सैलाब भी और एक श्रद्धा की भावना से यहाँ पे माँ रेणुका के दर्शन के लिए ढेर सारे लोग आते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक समय में यह मेला केवल 1.5 घड़ी के लिए लगता है, लेकिन जब ये इस समय कलयुग की बात करें तो उस टाइम की 1.5 घड़ी आज के 1.5 दिन के बराबर होती है। तो पहले ये मेला दोस्तों केवल 1.5 दिन के लिए लगता था, जो कि धीरे धीरे लोगों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए सरकार ने इसे लगभग 1 हफ्ते का ऐलान किया है। जब ये झांकियाँ निकलती हैं तो इन झांकियों के साथ ढोल नगाड़े और वाद्य यंत्रों के साथ लोग झूम उठते हैं और बड़ी धूमधाम से माँ रेणुका के दरबार तक इन पालकियों को ले जाया जाता है। दोस्तों,
दोस्तों, रेणुका मेले का शुभारंभ कब और कैसे हुआ, ये जानने के लिए इस तीर्थ के साथ जुड़ी पौराणिक मान्यताओं का उल्लेख करना आवश्यक है। कहते हैं त्रेता युग में महर्षि जगदम्बिनी का विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ था। उन्हीं दिनों सहस्त्रबाहु नामक आर्यवर्त शासक के अत्याचारों से पीड़ित महर्षि अपनी पत्नी सहित वर्तमान रेणुका झील के निकट तपे के टीले पर आकर रहने लगे। यहाँ आकर दोनों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, क्योंकि जगदम्बिनी जानते थे कि सहस्त्रबाहु का संहार केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, उनसे वर मांगने के लिए कहा। महर्षि ने भगवान विष्णु से अपने मन की सारी बात बता दी। भगवान विष्णु ने महर्षि को स्वयं उनके घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह माँ के गर्भ से भगवान विष्णु इस स्थान पर छठे अवतार के रूप में जन्म लिया। जगदम्बिनी ऋषि के 5 पुत्र थे, जिसमें से भगवान परशुराम सबसे छोटे पुत्र थे। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी थे और अपनी युवा अवस्था में आते आते अनेक विद्याओं को ग्रहण कर लिया था। भगवान परशुराम अपने माता पिता की आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। इसी बीच सहस्त्रबाहु ने उनके राज्य में विस्तार किया और रेणुका तक उनका अत्याचार बढ़ने लगा। सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना के साथ रेणुका तीर्थ के पास ही अपना डेरा डाल दिया। रेणुका प्रतिदिन महर्षि के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली पवित्र गिरि नामक नदी से पवित्र जल लाया करती थी। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को उसे खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। रेणुका ने जब ये बात अपने पति जगदम्बिनी ऋषि को बताई तो उन्होंने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया और सहस्त्रबाहु को खाने पे बुला लिया। सहस्त्रबाहु खाने की व्यवस्था को देखकर काफी चकित हो गया और उसने महर्षि से इसके रहस्य को जानना चाहा और वो सीधे सीधे कामधेनु को मांगने लग गया। महर्षि ने कामधेनु को इंद्र देवता की अमानत बताकर उसे इनकार कर दिया। जैसे ही सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को पकड़ना चाहा, वह स्वर्गलोक की ओर उड़ गई। इस पर सहस्त्रबाहु और जगदम्बिनी के बीच घोर युद्ध हुआ। क्रोधित सहस्त्रबाहु ने जगदम्बिनी के 4 पुत्रों की हत्या कर दी। रेणुका अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए चीखती हुई निकट के राम सरोवर में कूद पड़ी। रेणुका के कूदते ही राम सरोवर विशाल मानवकार झील में तब्दील होकर रेणुका झील के नाम से विख्यात हो गया। आज भी ऊंची पहाड़ियों से देखने पर रेणुका झील सोई हुई नारी की आकृति में दिखाई देती है। उधर माता रेणुका की चीख पुकार सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान परशुराम उसी चीख की दिशा में दौड़े और रेणुका के सरोवर के पास पहुंच गए। वहां पे माँ रेणुका प्रकट हुई और उन्होंने पिता के वध की बात भगवान परशुराम को बताई। वह ये बात सुनकर महादयालु महाक्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त सेना सहित सहस्त्रबाहु को मार गिराया। पृथ्वी पाप मुक्त हो गई और देवलोक से परशुराम की जय जयकार हुई। उसी दिन से दोस्तों ये रेणुका मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों रेणुका जी में सरकार द्वारा एक छोटा सा
चिड़ियाघर बनाया गया है जो कि लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मैं भी दोस्तों इसी झील की परिक्रमा के साथ साथ इस चिड़ियाघर का आनंद लेने के लिए निकल पड़ा हूँ। आप भी एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं छोटा सा बता दूँ आपको, इस चिड़ियाघर में आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, जिसमें से कि बंदर, भालू, हिरन और जंगली मुर्गे हो गए, और दोस्तों चीता हो गया, टाइगर हो गया, बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे ऑन द वे आपको। तो आप लोगों ने बना रहना है ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को करना है लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने इस बड़े भाई को आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करने हैं अपने इस भाई को। तो दोस्तों बने रहें ब्लॉग में, ब्लॉग है अभी और भी बहुत सारा आगे, और तो करो एंजॉय इस जू को, और मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। दोस्तों परिक्रमा करते करते तुम्हारा भाई पहुंच चुका है माँ के दूध के पास। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी जलधारा बहती है जो कि कहा जाता है कि वो माँ के दूध के समान अमृत है। इसको पीने से शरीर के सारे दुखों का, रोगों का नाश होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस पानी को पी रहे हैं, तो तुम्हारा भाई भी इस पानी को पिएगा। और जय माँ रेणुका, जय परशुराम।